बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रहमतिल लिल आलमीन। खातमिल अंबिया वल मुरसलीन। इमामिल अव्वलीन वल आखिरीन। सय्यिदिर रुसुल वन नबिय्यीन। सय्यिदिना व मौलाना व मअवाना व मलजाना मुहम्मद व अला आलिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन व अला सहाबतिहि सिद्दीकीन अस्सादिकीन व अला कुल्लि मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। हज़रत अल्लामा मुफ्ती रफ़ीउर रहमान नूरानी साहिब, अल्लामा क़ारी मोहम्मद एहसान साहिब, अल्लामा मुफ्ती इरशाद साहिब, अल्लामा अब्दुल वली साहिब, दीगर उलमाए किराम, खुतबाए इज़ाम, मुअज़्ज़ज़ीन इलाक़ा और मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन मजलिस, मैं आज के खिताब में नौजवानों के लिए हमारी नई नस्ल जो जवानी के दौर में दाखिल हो रही है, ख़ास तौर पर उनके लिए और हर मुसलमान के लिए, अहले सुन्नत व जमात के हर फर्द के लिए चंद बुनियादी बातें अर्ज करूँगा। सबसे पहले आप ये समझ लें कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम को और रुसुल इज़ाम अलैहिमुस्सलाम को उस दौर के लोगों की हिदायत के लिए मबूस फरमाया। इस हवाले से कुरान करीम ने हमें बताया कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को इस ज़मीन पर भेजने से पहले कि जब हमारे जो जसद खाकी हैं, आलम आब गिल है, इस पर भेजने से पहले सबकी अरवाह को तख्लीक किया
फिर अरवाह अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम को जमा किया और उनसे ये अहद लिया कि जब आपको अपनी अपनी बारी पर जमीन में इंसानों के दरमियान हिदायत के लिए भेजा जाएगा, तो फिर बिलफर्ज अगर मेरा रसूल आखिरुज़्ज़मा, नबी आखिरुज़्ज़मा आपके दौर में आ जाए और जो आपके पास अमानत दीन है, किताब इलाही है, वही रब्बानी है, उसकी तस्दीक भी करने वाला हो, तो तुम बताओ कि तुम उस पर जरूर बेजरूर लाजिमन ईमान लाओगे, उसकी मदद करोगे। तो कुरान बताता है कि तमाम अंबियाए किराम की अरवाह मुक़द्दसा ने जवाब दिया कि यकीनन हम उन पर ईमान लाएंगे, उनकी मदद करेंगे। ये हुक्म अल्लाह ने कई ताकीदात के साथ फरमाया। फिर इस पर मज़ीद जोर देने के लिए फिर फरमाया कि क्या तुमने इस बात का मुझसे पुख्ता अहद कर लिया? तो तमाम अंबियाए किराम ने इकरार किया कि हमने पुख्ता अहद किया। अब आप सोच सकते हैं कि अल्लाह को तो मालूम था कि हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन नबियों के ज़माने में नहीं आएंगे, उन रसूलों के ज़माने में भेजे नहीं जाएंगे। तो फिर इंसान सोचता है कि जब अल्लाह के इल्म में है कि नबी आखिरुज़्ज़मा उन सब के बाद आएंगे, जब उनके दौर गुजर जाएंगे तो उनके बाद आएंगे, तो फिर उनसे ये पैमान क्यों लिया गया कि तुम ज़रूर उन पर ईमान लाओगे, ज़रूर उनकी मदद करोगे, और सब ने इकरार भी किया। तो इसका मतलब ये है कि उनकी नबुव्वत इस बात के साथ मशरूत थी कि वो नबी आखिरुज़्ज़मा पर बिलफर्ज उनके दौर को पाया तो ईमान लाएंगे, उनकी मदद करेंगे और आने वाले ज़मानों के लिए उनकी खबर देते हुए जाएंगे। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अपने जद्दे आला इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का नतीजा हूँ, मैं ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत हूँ जो वो अपने दौर में दे गए थे। अल्लाह फरमाता है कि मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। तो जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने पिछले सारे नबियों पर लाजिम किया कि वो हुजूर के जिक्र करते हुए चले जाएं, वो हुजूर का चर्चा करते हुए जाएं। चुनांचे कुरान ने फरमाया कि वकानु मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफ़रू, कि आपके आने से पहले
अंबिया की तालीमात की वजह से उस दौर की उम्मतों का, उस दौर के काफिरों के साथ अगर मुकाबला होगा और दुश्मन को गलबा पाते हुए वो महसूस करते, तो अल्लाह फरमाता है कि फिर वो ये दुआ करते थे कि या अल्लाह, वो जो नबी आखिर ज़मां आने वाले हैं उनके वसीले से हमें फतह अता फरमा, और उनको फतह नसीब होती थी। बिल्कुल इसी तरह से पिछली किताबों में जिस तरह अल्लाह ताला ने अपने हबीब के जिक्र मुबारक को शामिल किया, इसी तरह से आपके सहाबा के जिक्र को भी शामिल फरमाया। सूरह अल-फतह में अल्लाह फरमाता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, वल्लज़ीना माअहू, और जो उनके साथ हैं, क्योंकि सहाबी के माने हैं साथ देने वाला। उर्दू में हम साहिब भी कहते हैं, उसकी जमा असहाब भी है, उसकी जमा सहाबा भी है, और सहाबी कहते ही उस खुश नसीब साहिब ईमान को कि जिसने अल्लाह के प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनकी हयात ज़ाहिरी में ईमान की हालत में पाया हो, आपका दीदार किया हो और ईमान पर उसका खातिमा हुआ। इसकी मुद्दत कम हो या ज्यादा हो, वो सहाबी रसूल है। चुनांचे फरमाया कि जो उनके साथ देने वाले हैं उनकी शान ये है कि वो काफिरों के मुकाबले में इंतहाई सख्त हैं, आपस में एक दूसरे पर बहुत मेहरबान है, और ए मुखातब, ये हम में से आप में से हर एक को अल्लाह ताला क़यामत तक आने वाले हर मोमिन के लिए फरमाता है कि तू जब भी मेरे हबीब के सहाबा को देखेगा तो या तो उन्हें हालत रुकू में पाएगा या हालत सजदा में पाएगा, यानी अल्लाह की इबादत में तुम पाओगे। यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना, और वो अल्लाह के फजल और उसकी रजा के तलबगार होंगे। सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन अथरिस सुजूद, उनकी चेहरों में उनकी जो निशानी है वो सजदों का के असरात होंगे, यानी जो सजदे के आज़ा हैं, हाथ हैं, चेहरा है, ये चमक रहे होंगे। जैसे उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने अल्लाह के रसूल से पूछा कि या रसूल अल्लाह, क़यामत के दिन जब 1,24,000 या कमो बेश अंबियाए किराम की उम्मतें होंगी, बहुत बड़ा महशर के मैदान में हुजूम होगा, तो उसमें आपकी उम्मत को कैसे पहचाना जाएगा? जैसे दुनिया भर के बादशाहों की फौजें हों तो हर एक की यूनिफॉर्म, हर एक का ट्रेडमार्क अलग होता है, तो हुजूर ने फरमाया कि सारे नबियों की उम्मत में क़यामत के दिन मेरी उम्मत की पहचान ये होगी कि उनके वुजू के आज़ा चमक रहे होंगे।
और फरमाया कि नूरुहुम यसा बैन ऐदीहिम व बिअयमानिहिम, कि मेरे उम्मती महशर में जिधर जाएंगे उनके सामने भी नूर होगा, उनकी दाएं जानिब भी नूर होगा। फिर फरमाया कि ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात, अल्लाह फरमाता है कि ये मैंने ए प्यारे हबीब आपके सहाबा की शान तौरात में बयान की है। यानी तौरात में भी मेरे आका के गुलामों और सहाबा के औसाफ को, पहचान को, शान को अल्लाह ने बयान किया। फिर फरमाया कि वफिल इंजील, इंजील में भी मैंने बयान किया। अल्लाह फरमाता है इंजील में उनकी मिसाल ये बयान की कि कज़रइन अखरजा शतअहू, कि जैसे एक काश्तकार जमीन में बीज बोता है, फ़अखरजा शतअहू, फिर जमीन में एक बारीक सी कोंपल निकलती है, फ़आज़रहू, फिर उसको अल्लाह ताला मजीद तक़वियत अता फरमाता है, फ़स्तग़लज़ा, फिर वो दबीज हो जाती है, ठोस हो जाती है, मोटी हो जाती है वो शाख, फ़स्तवा अला सूक़िह, फिर एक वक्त आता है कि वह एक तनावर दरख्त बन जाता है। आंधी आए, तूफान आए, उस दरख्त को अपनी जगह से हिला नहीं सकते। युजिबुज़्ज़ुर्रा, जब काश्तकार अपनी मेहनत के फल को एक तवाना दरख्त की शक्ल में देखता है तो वो खुशी से खिल उठता है। लियगीज़ बिहिमुल कुफ़ार, ताकि कुफ़ार उसे देखकर जल उठे। ये तौरात इंजील में मेरे आका के सहाबा की शान है। मुफस्सिरीन ने फरमाया कि जमीन कौन सी थी? सहाबा के दिल। बीज क्या था? ईमान का बीज था। वो बीज काश्त करने वाले कौन थे? ताजदार कायनात थे। फिर जब अल्लाह ताला ने सहाबा को पूरे आलम अरब में ताकत अता फरमा दी तो फिर एक वक्त आया कि हज़रत उमर फारूक के ज़माने में उस वक्त की दो सुपर पावर्स थी। एक रोमन अम्पायर, कैसर की अम्पायर जो शाम में थी, और एक पर्शियन अम्पायर जो इधर ईरान में थी। ये दोनों हज़रत उमर फारूक के कदमों में ढेर हो गए। ये शान अल्लाह ने सहाबा की तौरात में भी बयान की, इंजील में भी बयान की, और फिर कुरान में उसको रिकॉर्ड किया। अल्लाह ताला ने इसको बयान किया। बंदा सोचता है कि इस शान के साथ सहाबा, इस इकराम के साथ सहाबा की शान को बयान करने की हिकमत क्या है? तो आज आकर पता चलता है कि जो दीन पर हमला करना चाहता है वो सहाबा पर हमला करता है। क्यों? कि हम अगर दीन का मदार अक्ल पर नहीं है, दीन का मदार नकल पर है। यह नकल इन बच्चों की जो है इम्तिहान में कॉपी करते हैं उसको नहीं कहते, बल्कि ये रिवायत है, ट्रेडिशन है, नरेशन है जो पीछे से चली आ रही है। कहां से चली आ रही है? ज़ात पाक मुस्तफ़ा से। और ज़ात पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे पहले किसने सुना? बोलो। हुजूर से कुरान को
हदीस को, दीन को सबसे पहले बराह रास्त किसने सुना? जोर से बोलो। हुजूर से दीन को, कुरान को, ईमान को, इस्लाम को बराह रास्त सबसे पहले किसने सुना? सहाबा से सुना। फिर उनसे सिलसिला ब सिलसिला ये दीन हम तक पहुंचा। आज 1442 साल हो गए हैं हिजरत के, इनमें 13 साल मक्की जिंदगी की शामिल करें तो 1455 साल हो गए, 14.5 सदियां हो गई हैं। ये दीन सिलसिला ब सिलसिला हम तक पहुंचा। इसलिए हदीस पाक में, इसलिए उलमा ने फरमाया कि अल इस्नादु मिन अद-दीन व इल्ला क़ाल मन शाअ मा शाअ, कि दीन की जब कोई बात करेगा, कोई कहेगा कि यह बात हदीस में है, तो ऐसे नहीं मानेंगे, उससे सनद पूछेंगे। इसलिए हमारे हदीस की किताबों में सनद लिखी हुई है कि इमाम बुखारी कहते हैं कि मुझसे मेरे शेख ने बयान किया, उन्होंने फलां से सुना, उन्होंने फलां से सुना, उन्होंने फलां से सुना, और उन्होंने अल्लाह के रसूल से सुना। तो ये दीन सिलसिला ब सिलसिला हम तक पहुंचा, और नबूवत के बाद सबसे पहली कड़ी सहाबाए किराम। तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि अगर सबसे पहली कड़ी, पहली चैन, इंजन के पीछे जो पहला कंपार्टमेंट है ट्रेन का, अगर वो डैमेज हो जाए, अगर उसका कनेक्शन इंजन के साथ टूट जाए, तो इंजन चाहे दौड़ता चला जाए, उसके पीछे ट्रेन चलेगी? बोलो, नहीं चलेगी। ये तब चलेगी कि जो पहला कंपार्टमेंट है वो इंजन के साथ बंधा हुआ हो और पीछे वाले उनके साथ बंधे हुए हों। इसलिए मैं सब मुसलमानों को मुतवज्जे करता हूं कि जो सहाबाए किराम पर तान करते हैं, जो सहाबा की सदाकत को, शजाअत को, अदालत को, सखावत को पर उंगली उठाते हैं, वो दीन की इमारत की बुनियादों में डायनामाइट भरते हैं, बारूद के माचिस दिखाएं और इमारत उड़ जाए। ये साजिश है दीन के खिलाफ, ये साजिश है इस्लाम के खिलाफ। तो जिसे दीन से मोहब्बत है तो वो सहाबा के नामूस का तहफ्फुज करेगा। और ये मत समझना कि सहाबा और अहले बैत में कोई टकराव है, कि एक को मानने वाला दूसरे को नहीं मान सकता, ऐसा नहीं है। उम्महातुल मोमिनीन हुजूर के अहले बैत में से हैं, वो मोमिनों की माएं भी हैं और सहाबियात भी हैं। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाहु अन्हा हुजूर की लख्ते जिगर भी हैं और सहाबिया भी हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु हुजूर के अमजाद भी हैं और सहाबी भी हैं। हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाहु अन्हुमा हुजूर के लख्त जिगर भी हैं और सहाबी भी हैं। लिहाजा जब भी सहाबा की फजीलत बयान की जाएगी तो उसके मिस्दाक अहले बैत अतहार में से वो तमाम अफराद होंगे जो हुजूर की हयात ज़ाहरी में मौजूद थे। और
हुजूर के साथ जो नसबी ताल्लुक है वो शरफ जायद है उनका। इसलिए ये दोनों अलग चीज नहीं है। जो आजकल फसाद बर्पा किया जा रहा है, तो इसलिए हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबगदहुम फबिबुग़दी अबगदहुम। खबरदार खबरदार 4 मरतबा आपने फरमाया कि मेरे असहाब के बारे में अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। खबरदार उनके बारे में कोई नाज़ेबा कलमा कहो। जो मेरे सहाबा से मोहब्बत करेगा वो मेरी वजह से करेगा। जो मेरे सहाबा से बुग़्ज़ रखेगा तो पहले मुझसे रखेगा, फिर मेरे सहाबा से रखेगा। और फरमाया कि जो फमन अबगदहुम फ़क़द अज़ानी, जो मेरे सहाबी से बुग़्ज़ रखेगा उसने मुझे अज़ियत पहुंचाई। वमन अज़ानी फ़क़द अज़ल्लाह, जिसने मुझे अज़ियत पहुंचाई उसने अल्लाह को अज़ियत पहुंचाई। वमन अज़ल्लाह फ़यूशिकु अन याख़ुज़हु, और जो अल्लाह को अज़ियत पहुंचाएगा तो वो वक्त दूर नहीं कि अल्लाह उसको अपनी पकड़ में ले लेगा। एक मर्तबा हमारे चूंकि सिपाही साहबा के लोग यौम सिद्दीक और अज़मत साहबा का जुलूस निकालते हैं, तो मैंने उन्हें कहा कि आपने अज़मत साहबा का जुलूस निकाला, मैं आपको वेलकम करता हूं, खुश आमदेद कहता हूं। लेकिन मेरा आपसे सवाल है कि आप बताइए कि सहाबा में अज़मत कहां से आई? सहाबा में अज़मत कहां से आई? क्या अबू बकर की अज़मत ये थी कि वो अबू कुहाफा के बेटे थे? क्या उमर की अज़मत ये थी कि वो खत्ताब के बेटे थे? क्या उस्मान की अज़मत ये थी कि वो अफ़ान के बेटे थे? क्या अली की अज़मत ये थी कि वो अबू तालिब के बेटे थे रज़ियल्लाहु अन्हुम? तो मैंने कहा कि सहाबा से में अज़मत आई है तो निस्बत गुलामी मुस्तफ़ा से आई है। तो ए अज़मत सहाबा का जुलूस निकालने वालों, जिस निस्बत ने सहाबा को अज़मत अता की, एक दिन दिल को मजबूत करके उनके नाम का जुलूस पे निकाल दो। और मैंने कहा ये मैं नहीं कहता, ये सहाबा खुद फरमाते हैं। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु अपनी खिलाफत के ज़माने में मक्का मुकर्रमा आए हज के मौके पर, और मक्के की पहाड़ियों में चले गए अपने माजी को याद करने के लिए। तो लोगों ने देखा कि उनकी आंखों में आंसू हैं, तो उन्होंने कहा कि उमर ये क्या बात है? उन्होंने फरमाया कि मुझे अपना लड़कपन याद आ गया। मैं इन वादियों में, इन पहाड़ियों में ऊंट चराया करता था, और रात को जब मैं ऊंटों को घेर कर लाता तो एक ऊंट को पकड़ के बांधता तो दूसरा भाग जाता,
उसको घेर घार के लाता तो तीसरा भाग जाता, उसको घेर के लाता तो चौथा भाग जाता। तो मेरा, उनके बाप बड़े जलाली थे, मेरा बाप खत्ताब मुझे पीटा करता कि नालायक उमर, तुझसे ये 10, 20, 50 ऊंट कंट्रोल नहीं हो रहे। तो उन्होंने कहा कि देखो, एक खत्ताब का बेटा उमर था जो 10, 20, 50 ऊंटों को कंट्रोल नहीं कर पाता था। एक गुलामे मुस्तफा उमर है जो 26 लाख मुरब्बा मील को कंट्रोल कर रहा है। तो सहाबाए किराम की शान को हुजूर ने, अपने गुलामों की शान को मेरे आका ने खुद बयान किया। आपने फरमाया कि मन सब्बा अस्हाबी फकूलू लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम, जो मेरे असहाबा की शान में नाज़ेबा कलिमा कहे, उनसे कहो कि तुम्हारे शर पर अल्लाह की लानत हो। हुजूर ने फरमाया कि मेरे बाद एक दौर आएगा, यग़ज़ू फ़िआम मिनन नास, मुसलमानों की जमात लश्कर काफिरों से लड़ेगा और अचानक मैदान में काफिर गलबा पाते हुए महसूस करेंगे काफिरों को। तो कोई कहेगा कि हल फीकुम मन साहब रसूलिल्लाह, लोगों तुम में कोई सहाबी रसूल है? तो लोग कहते कि हाँ फलां है। तो हम उसके वसीले से लोग दुआ मांगेंगे तो अल्लाह ताला मुसलमानों को फतह अता फरमाएगा। फिर एक वक्त आएगा कि मुसलमान काफिरों से लड़ेंगे और मुश्किल मरहला आएगा तो लोग कहेंगे कि हल फीकुम मन साहबा साहिब रसूलिल्लाह, कि सहाबी तो नहीं रहे लेकिन तुम में कोई ताबई है जिसने अल्लाह के रसूल के सहाबी को देखा हो? तो लोग बताएंगे फलां ताबी है, तो उसके वसीले से दुआ मांगेंगे तो अल्लाह ताला फतह अता फरमाएगा। तो अजीज़ान गिरामी, सहाबाए किराम दीन की बुनियाद हैं, सहाबाए किराम दीन का सुतून है। मैं कभी कभी मुझे इनवाइट किया जाता है, लाहौर में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नेशनल मैनेजमेंट है, उसमें ये जो ब्यूरोक्रेट हैं ग्रेड 20 के, वो जब तरक्की करने के लिए जाते हैं तो ट्रेनिंग होती है। ये जावेद हनीफ वगैरह जो हैं ये सब मेरे लेक्चर में रहे हैं। तो एक साहब ने मुझसे कहा कि मुफ्ती साहब, क्योंकि वो बड़े दाना समझते हैं अपने आप को, तो हदीस की तो ये बात है कोई सही है, कोई ज़ईफ है, कोई फलां है, तो हम सब कुरान पर क्यों न जमा हो जाएं कि जो वाहिद ऑथेंटिक कतई चीज हमारे पास है। मैंने उनसे कहा कि आपकी बात तो बड़ी अक्ल को अपील करती है, लेकिन आप मुझे बताएं कि ये आपको कैसे पता चला कि ये कुरान अल्लाह का कलाम है? क्या आज की रात आपके पास कोई फरिश्ता आया था? क्या आज सुबह उठे थे तो आपके सराने कोई अल्लाह ताला का नविश्ता लिखा हुआ था कि ये मेरा कलाम है? तो मैंने कहा कि जिन सहाबा ने हमें ये बताया कि हदीस रसूल का कलाम है, उन्होंने उसी रसूल से सुनकर ये बताया कि कुरान अल्लाह का कलाम है। और अगर हदीस रसूल होने के बारे में सहाबा की सनद, कौल
मोतबर नहीं है तो कुरान के कलामुल्लाह होने के बारे में कैसे मोतबर हो जाएगा? ये तो आप कुरान पर भी तलवार चलाएंगे। तो अजीज़ान गिरामी, इसलिए दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सहाबाए किराम, अहले बैत एज़ाम सबकी नामूस का तहफ़्फ़ुज़ जरूरी है। और हुजूर ने सहाबा की शान ये बयान की कि लो अनफ़क़ा अहदुकुम मिस्ला उहुदिन ज़हबन, कि अगर बाद में आने वाले उहुद पहाड़ के बराबर सोना अल्लाह की राह में सदका करें तो वो मेरे सहाबी के 2-4 किलो खजूर या गंदुम या जौ के बराबर अजर नहीं पा सकते। अब पता चला कहां 2-4 किलो गंदुम या 2-4 किलो खजूर, 2-4 किलो जौ, और कहां उहुद के पहाड़ के बराबर सोना। लेकिन पता चला कि निगाहे नबुव्वत के फैज़ से उनके अंदर इतना इखलास पैदा हुआ कि उनके 4 किलो उहुद पहाड़ के बराबर सोने पर भी बारी है। उन्होंने अल्लाह के दीन का तहफ़्फ़ुज़ किया। उनकी कुर्बानियों की वजह से ये दीन हम तक पहुंचा। चुनांचे कुरान करीम ने ग़ज़वे बदर को यौमुल फुरक़ान कहा है और खुद कुरान को भी यौमुल फुरक़ान कहा है। और फुरक़ान कहते हैं वो चीज जो हक और बातिल को पहचानने की कसौटी हो, जिसके मेयार पर हक और बातिल को पहचाना जाए। तो यौमुल फुरक़ान, बदर को यौमुल फुरक़ान क्यों कहा? कि बदर में 313 असहाब थे और कुफार 3 गुना ज़ायद थे और असबाब और माल के लिहाज से तो कई गुना ज्यादा थे। तो हुजूर अरीश बदर में रात भर गिड़गिड़ाकर दुआएं मांगते रहे और मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बहुत गिड़गिड़ाकर दुआएं मांगते थे तो आप हाथ को इस तरह बुलंद करते थे। साहबे किराम बयान करते हैं कि आपकी बगल मुबारक की सफेदी हमें नजर आती थी। तो आप गिड़गिड़ाकर दुआ मांगते रहे, यहां तक कि आपके शाने मुबारक से चादर गिर गई तो हजरत सिद्दीक अकबर जो आपके पास थे अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह बस कीजिए, आपने तो अल्लाह की बारगाह में तजर्रो आजजी गिड़गिड़ाहट की इंतहा कर दी है। फिर हुजूर ने आखिर में फरमाया अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हाज़िहिल इसाबा लन तुअबद अबद। ए अल्लाह, आज बदर में ये जो मुट्ठी भर सहाबा हैं, ये जो 313 सहाबा हैं, अगर तू इन्हें हलाक कर देगा तो फिर कयामत तक इस जमीन पर तेरी इबादत नहीं होगी। रात भर जो गिड़गिड़ाते रहे तो वो मकामे नियाज था। आखिर में जब आपने ये फरमाया तो ये मकामे नाज था। हुजूर के इस फरमान का माना ये है कि बदर से लेकर आज तक 1440 साल हो गए हैं और आज से लेकर क़यामत तक जो अल्लाह की बंदगी
होती रही है और क़यामत तक होती रहेगी, ये सदका है 313 सहाबा का जो बदर में मौजूद थे। समझ आ रही है? 313 सहाबा का आज हम कलमा पढ़ रहे हैं, ये उनकी बरकतें हैं, ये उनकी कुर्बानियां हैं। तो बदर को फुरकान क्यों कहा? कि एक तरफ दो लश्कर जो आमने सामने थे, उनकी कौम एक, जबान एक, वतन एक, रिश्ते इतने करीब के इधर बाप और उधर बेटा, इधर हजरत अबू बकर और उधर उनके साहबजादे, इधर हजरत अली और उधर उनके भाई, इधर हजरत मेरे आका व मौला और उधर आपके चचा अब्बास, इधर हजरत उमर और उधर उनके मामू, इधर अब्दुल्ला और उधर उनके बाप। इतनी कराबत थी। तो जब सारी कराबतें थी जो इंसानों को जोड़ती हैं, तो फिर क्यों लड़ रहे थे? उन्होंने रहती दुनिया तक ये पैगाम दिया कि ये सारे रिश्ते अपनी अपनी जगह अहमियत रखते हैं, लेकिन जब ये रिश्ते दीन के मुकाबिल आ जाएं, इस्लाम के मुकाबिल आ जाएं, मोहब्बत मुस्तफा के मुकाबिल आ जाएं, तो इन रिश्तों को कुर्बान कर दिया जाएगा। और उन्होंने कुर्बान किया। जनाब सिद्दीक अकबर के साहबजादे ने एक मर्तबा उनसे कहा, जब माजी की बातें हो रही थी, कि बदर में एक वक्त ऐसा आया कि आप मेरी तलवार की जद में थे, मगर बाप की मोहब्बत जोश में आई, मैंने आप पर तलवार नहीं चलाई। जनाब सिद्दीक अकबर ने फरमाया कि प्यारे बेटे, जब तुम अदावत मुस्तफा में लड़ रहे थे और मैं मोहब्बत इताअत मुस्तफा में लड़ रहा था, अल्लाह की कसम अगर तुम मेरी तलवार की जद में आते तो मैं तुम्हें कभी माफ न करता। इसलिए हम सब की जिम्मेदारी है कि सहाबाए किराम की नामूस का तहफ्फुज करें और इसके खिलाफ जो फितना उठे तो हम उसके मुकाबिल खड़े हों। अपने ईमान की हिफाजत के लिए, अपने दीन की हिफाजत के लिए, अज़मत मुस्तफा की हिफाजत के लिए, अपने रब की रजा के लिए। और इसीलिए अल्लाह ताला ने अपने सहाबा को, नबी के सहाबा को अपनी रजामंदी की सनद दी। सुलह हुदैबिया के मौके पर 1400 सहाबाए किराम मेरे आका के साथ थे। ये अफवाह फैली कि हजरत उस्मान जो सिफारती डायलॉग के लिए, मुकालमे के लिए मक्के में गए थे, उनको शहीद कर दिया गया है। तो हुजूर ने सहाबाए किराम से बेअत ली किसास उस्मान की कि अगर उस्मान को शहीद किया गया तो उनका इंतकाम लिया जाएगा। उसका तरीका ये था कि सहाबी अपना हाथ बढ़ाते और हुजूर उसके हाथ पर अपना नूरानी हाथ रख देते।
अल्लाह ने इस मंजर को क़यामत तक के लिए कुरान में महफूज किया कि लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीन इज़ युबायिऊनका तहत शजरा, अल्लाह उन मोमिनों से राजी हो गया, ए प्यारे हबीब, जो दरख्त के नीचे आपके हाथ पर बेअत कर रहे थे। यदुल्लाहि फ़ौक़ ऐदीहिम, उनके हाथ पर बज़ाहिर मुस्तफ़ा का हाथ था, लेकिन दर हकीकत रब मुस्तफ़ा का हाथ था। फिर अल्लाह ने फरमाया कि रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, अल्लाह उनसे राजी हो गया और वो अल्लाह से राजी हो गए। तो जिनसे अल्लाह राजी हो गया, उनसे किसी को तकलीफ हो रही हो तो उसका कोई इलाज हमारे पास नहीं है। अल्लाह ने फैसला फरमा दिया है। और जब सबकी बैत हो चुकी, एक खारजी ने अब्दुल्ला बिन उमर से पूछा कि बैत रिजवान वालों की क्या शान है। उन्होंने कहा बड़ी शान है, कुरान में अल्लाह ने सूरह फतह में बयान किया। उसने कहा कि उस्मान ने की बैत हुई, मौजूद थे। तो अब्दुल्ला बिन उमर ने फरमाया कि नहीं। तो उसने बगलें बजाई कि देखो उस्मान मुखालिफ था, हजरत उस्मान का हजरत अली के खारजी मुखालिफ थे दोनों के। उनका देखो वो तो शामिल नहीं थे। तो अब्दुल्ला बिन उमर ने फरमाया कि इधर आओ। जब सारे सहाबा बेअत कर रहे थे तो वो बेअत के लिए अपना हाथ बढ़ा रहे थे। जब उस्मान की बेअत की बारी आई, जो वहां मौजूद नहीं थे, तो हुजूर ने बायां हाथ आगे बढ़ाया और अपना और दायां हाथ उसके ऊपर रखा और मैं हाज़िही बेअत उस्मान, ये उस्मान की बेअत है। तो अब्दुल्ला बिन उमर ने फरमाया कि यदु रसूलिल्लाहि लि उस्माना खैरुम मिन यदिही लिनफ्सिही, के उस्मान की बेअत तो सबकी बेअत पर भारी थी, क्योंकि सबने बेअत के लिए अपना हाथ बढ़ाया और उस्मान की बेअत के लिए रसूलुल्लाह का हाथ बढ़ा। और तमाम कायनात के हाथों को मिला दिया जाए तो वो यदे मुस्तफा की शान को पहुंच सकते हैं? बोलो। तो फरमाया कि उस्मान की बैत तो सबसे जुदा थी। और कुछ लोग इस पर कहते हैं, देखो तुम कहते हो नबी को इल्म गैब होता है, तो अगर नबी को पता होता कि उस्मान जिंदा हैं, शहीद नहीं हुए, तो ये साहबा से बैत लेने की जरूरत क्या थी? तो हम कहते हैं कि साहबा से बैत कुफार को पैगाम देने के लिए थी, वरना जब हुजूर अपना हाथ बढ़ाकर उस्मान की बैत करते हैं तो बोलो बैत जिंदों की होती है या मुर्दों की? बोलो, बैत जिंदों की होती है या मुर्दों की? तो जब मेरे आका उस्मान की बैत फरमा रहे थे तो इसके माने कि आपको पता था कि उस्मान जिंदा है। और उस्मान की भी यही शान थी कि कुफारे मक्का ने कहा कि उस्मान आप बैतुल्लाह का तवाफ कर लें, आप मुअज़्ज़ज़ आदमी हैं। हुजूर को और साहबा को रोका हुआ था, हम आपको इजाजत देते हैं। उन्होंने कहा कि हम मदीने मुनव्वरा से बैतुल्लाह का तवाफ करने की तमन्ना लेकर आए हैं। तो उस्मान की मोहब्बत मुस्तफ़ा देखो, हम मदीने मुनव्वरा से बैतुल्लाह का तवाफ करने की तमन्ना लेकर आए हैं, लेकिन ऐसे आलम में कि मेरे आका को बैतुल्लाह में दाखिल होने से रोक दिया गया हो,
उस्मान की गैरत गवारा नहीं करती कि तन्हा बैतुल्लाह का तवाफ करे। और फिर साहबा से पूछा गया कि आपने किस पर बैत की? कहा कि बायाना अलल मौत, हमने मौत पर बैत की थी कि अगर अल्लाह के दीन को, अल्लाह के रसूल को हमारी जानों की जरूरत हुई तो जाने कुर्बान कर देंगे। अजीजान ग्रामी, आजकल लोगों की हिम्मतें बहुत बढ़ गई हैं। और वो अहले सुन्नत की सफ़ों में हैं। अहले सुन्नत को जो अकीदत अहले बैत से उसके एक्सप्लॉइट करते हैं। तो एक बड़े साहब रावलपिंडी में बैठे थे, एक दूसरे साहब तकरीर कर रहे हैं कि मैं आले रसूल हूं, मेरा नसब यह है कि फलां बिन फलां बिन फलां बिन फलां। चलते चलते बिन इमाम नकी, चलते चलते बिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन, फिर बिन इमाम हुसैन, फिर बिन अमीरुल मोमिनीन अली, फिर बिन अबू तालिब। तो कहा देखो बीच में मोहम्मद का नाम तो आया नहीं है। तो वो कहते हैं कि अल्लाह ने मोहम्मद को अबू तालिब में जम कर दिया माज़अल्लाह, यानी मोहम्मद ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात तो ज़ैली और ज़िमनी हो गई। ये जुरत और जसारत। तो भाई अगर हजरत अली की औलाद, हम उनकी शान को मानते हैं, वो सादात कहलाती है। अगर हजरत अली की निस्बत वो असल है तो फिर उनकी वो औलाद जो सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा के अलावा दूसरी अज़वाज से है, वो भी सैयद कहलाए? वो तो नहीं कहलाते। मोहम्मद बिन हनफिया जो हज़रत अली के साहबजादे थे, जो सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा से नहीं थे, उनकी औलाद को अलवी कहते हैं, आवान कहते हैं, सैयद नहीं कहते। तो इसलिए हुजूर ने फरमाया कि सबका नसब बाप से चलता है, ए फातिमा मेरा नसब तुमसे चलेगा। तो जो अपने आप को सैयद कहता है वो फिर सैयदा फातिमा ज़हरा खातून जन्नत, दुनिया भर की ख़वातीन की सरदार, मेरे आका की लख्त जिगर रज़ी अल्लाह अन्हा से फिर इस निस्बत को ताजदार कायनात की तरफ ले जाएगा। और जो नहीं ले जाएगा तो हजरत अली की सारी औलाद सैयद नहीं है। सैयद वो है जो सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा से है। हजरत हसनैन करीमैन, हजरत ज़ैनब, इनकी औलाद सादात कहलाएगी और ये आले रसूल कहलाएंगे। इसलिए इमाम अहले सुन्नत ने कहा कि बिल्कुल वाज़ेह तौर पर लिखा, साहबे का नाम लेके अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, हम उनकी जात की वजह से, महज जात की वजह से नहीं मोहब्बत करते, इस वजह से मोहब्बत करते हैं कि वो गुलामान मुस्तफ़ा है।
इस वजह से मोहब्बत करते हैं कि ताजदार कायनात से उनको निस्बत है। तो फिर हमारा ईमान ये है कि जिस चीज को, जिस फर्द को ताजदार कायनात से निस्बत होगी वो हमारी अकीदत का बरकत है। यहां तक कि उलमा ने कहा कि खाक के वो जर्रे, वो मट्टी जो आज रोज़े रसूल में ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन पाक को मस कर रही है, खाक के वो जर्रे बैतुल्लाह से भी अफजल हैं, अर्श से भी अफजल हैं, कुर्सी से भी अफजल हैं, हर चीज से अफजल है। ये अल्लाह ने फरमाया कि ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। अल्लाह फरमाता है कि मैं शहर मक्का की कसम खाता हूं, मगर इसलिए नहीं कि यहाँ बैतुल्लाह है, जमजम है, सफा है, मरवा है, अरफात है। ए प्यारे हबीब, मैं शहर मक्का की कसम इसलिए खाता हूं कि आप इसके गली कूचों में चलते हैं कि यहाँ के संगरेजों को आपके पांव के तलवों को चूमने का शरफ हासिल होता है। इसलिए अल्लामा इकबाल ने कहा, बल्कि मौलाना हसन रज़ा खान साहब ने रहमहुल्लाह ताला कि वहाँ के संगरेजों से हसन क्या लाल को निस्बत वो उनकी राह गुजर में है, ये पत्थर हैं बदख्शां के। और अल्लामा इकबाल ने कहा था कि सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना ओ नजफ, खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानिशे फरंग, सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना ओ नजफ। मेरे अजीजों, इसलिए कि सहाबाए किराम ने ईसार और कुर्बानी की जो दास्तानें रकम की हैं वो तारीख़ इंसानियत में कहीं और नहीं मिलेंगी। हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा अपने साथियों के साथ कैसर के जंगी कैदी बन गए। कैसर ने सबको बुलाया और कहा कि मोहम्मद को बुरा कहो वरना तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नहीं, मोहम्मद को बुरा नहीं कहेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने आग जलाई, एक तवा लोहे का उस पर गर्म किया और एक एक को उस पर डाला। उनका गोश्त गल जाता, जान चली जाती, लेकिन आका की शान में कोई कलमा न कहते। जब अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा के कई साथी शहीद हो गए तो हुज़ैफा उनके लीडर थे। अब्दुल्ला उनसे कहा कि अब बोलो, मोहम्मद को बुरा कहते हो तो तुम्हें एजाज देंगे, दरबार में आला मकाम देंगे, वरना आप मौत के लिए तैयार हो जाओ। तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। कैसर समझा कि अब इनको अपनी जान, अपनी मौत नजर आई तो इनकी हिम्मत जवाब दे गई है। उसने कहा क्या अब तैयार हो कि मोहम्मद को बुरा कहोगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? उन्होंने कहा तुमने गलत समझा, मेरी आंखों में आंसू इसलिए नहीं है कि मौत मेरी आंखों के सामने है, मैं तो इसलिए रो रहा हूं कि ये एक जान है, काश के 100 जानें होती और एक एक करके सब आका के नाम पर कुर्बान कर देता।
चुनांचे जब उसने ये देखा तो उसने कहा चलो मेरी पेशानी को बोसा दे दो, छोड़ दूंगा। आपने कहा मेरे सारे साथियों को छोड़ो तो मैं ये बोसा दे दूंगा। उसने छोड़ा। वहां से वापस मदीने मुनव्वरा गए। हजरत उमर फारूक उनके इस्तकबाल के लिए आगे आए और कहा कि हक़्क़ुन अला कुल्लि मुस्लिम अन युक़ब्बिल रास अब्दुल्लाह इब्न हुज़ैफ़ा, हर मुसलमान पर वाजिब है कि अब्दुल्लाह बिन हुज़ैफ़ा की पेशानी को बोसा दे। वाना अव्वलु मन यब्दउ, और पहल मैं करता हूँ। तो मेरे अजीजों, ये दीन हमें सहाबा किराम से मिला है। कुरान हो, हदीस हो, दीन हो, दीन की सारी तालीमात हो, तौहीद है, ये सब चीज़ें हमें सहाबा के तवस्सुत से, वास्ते से हमें ज़ात रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिली हैं। वो हमारे दीन के अमीन हैं। अगर उनकी अमानत, उनकी अदालत, उनकी शजाअत, उनकी दयानत मुश्तबा हो जाए तो पूरा दीन मुश्तबा हो जाएगा। इसलिए आपको, हमें सबको अपने दीन की हिफाजत के लिए सहाबा के नामूस का तहफ़्फ़ुज़ करना होगा। बोलो, जब भी बुलाया जाएगा करोगे? मैं अहले कराची को सलाम करता हूँ। यहाँ के हर बूढ़े, हर बच्चे, हर जवान को सलाम करता हूँ कि जब नामूस सहाबा के लिए हमने दावत दी तो फिर प्लाजा से लेकर मज़ार कायद और उससे आगे तक, दूर तक, कदम ब कदम, नेक टू नेक लोग खड़े थे। किसी के लिए बैठने की जगह भी नहीं थी। और ये कराची की तारीख की सबसे बड़ी रैली थी। ये हकीकत में मिलियन मार्च था। और हमारे स्टेज से ऐलान होता था कि भाई बैठ जाइए, बैठ जाइए। तो बाद में हमारे लोगों ने कहा कि आप लोग ऐलान करते थे बैठ जाइए, बैठने की जगह ही नहीं थी, कहाँ बैठते थे। कंधे से कंधा मिला हुआ, कदम से कदम मिला हुआ, शदीद गर्मी, पसीने में शराबोर, हम खुद स्टेज पर पसीने में शराबोर। लेकिन गुलामान सहाबा, आशिकान मुस्तफ़ा ने इस चश्मे फलक के नीचे वो तारीख रकम की जिसकी पाकिस्तान की तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। और पूरी दुनिया और पूरा पाकिस्तान आपकी अजमत को सलाम करता है। और इंशाअल्लाह जब तक कराची और अहले कराची जिंदा हैं, इनकी गैरत ईमानी जिंदा है, इनकी हमीयत ईमानी जिंदा है, इंशाअल्लाह नामूस उम्महातुल मोमिनीन, नामूस सहाबा, नामूस अहले बैत, नामूस कुरान, नामूस उलूहियत जल्ल वाला और नामूस रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई हरफ नहीं आ सकता। इसलिए आपको हर जलसे में अहद करना चाहिए कि इंशाअल्लाह ताला हम नामूस ज़ात बारी ताला के लिए, नामूस रिसालत माब के लिए, नामूस अहले बैत के लिए, नामूस उम्महातुल मोमिनीन के लिए, नामूस सहाबा के लिए, नामूस कुरान के लिए, नामूस औलियाए कामिलीन के लिए, नामूस शियार दीन के लिए इंशाअल्लाह हर वक्त हम दम तैयार रहेंगे इंशाअल्लाह। और ये दुनिया को पैगाम मिल जाना चाहिए कि मुसलमान कट मरेंगे लेकिन
नवामी से मुक़द्दसा पर कोई मुफाहमत नहीं करेंगे और हरगिज़ नहीं करेंगे। अल्लाह ताला आपकी जज्बों को हमेशा सलामत रखे। मैं आपकी दीनी जज्बों को एक बार फिर सलाम करता हूँ और ख़ास तौर पर नौजवानों को सलाम करता हूँ। ये नौजवान हमारे पाकिस्तान का मुस्तक़बिल हैं, हमारे दीन का मुस्तक़बिल हैं। ये इस्लाम के मुहाफ़िज़ हैं इंशाअल्लाह ताला, और ये इस्लाम के परचम को कभी भी सरनिगू होने नहीं देंगे। ये कट मरेंगे लेकिन इस्लाम के परचम को सरबुलंद रखेंगे और सरफराज रखेंगे। इसलिए मैं कभी कभी मसाजिद में जाता हूँ और ये बड़े बूढ़े जो मेरी उम्र के लोग हैं, इनको बाद औक़ात बच्चों पर गुस्सा आता है, नौजवानों पर गुस्सा आता है। मैं कहता हूँ कि इन पर गुस्सा नहीं किया करो, प्यार किया करो। मैं कहता हूँ कि इस दौर में जब टेलीविज़न मीडिया, ड्रामा मीडिया, इंटरनेट, सोशल मीडिया, शैतान का पूरा जाल आपके घर में, घर से बाहर, गली गली बिछा हुआ है, उससे दामन ईमान को बचाना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन वो नौजवान जो इस शैतानी जाल से बचकर मस्जिदों में नमाज के लिए आते हैं और ये दीनी जलसों में नमाज के लिए आते हैं, मैं उन माओं को सलाम करता हूँ जिनकी गोद में ये परवरिश पाए इंशाअल्लाह। और मैं अपनी उम्र के बड़े बूढ़ों से कहता हूँ कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि सबातुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामा यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, कि 7 कैटेगरी, 7 तबक़ात के अशख़ास ऐसे हैं कि जिन पर अल्लाह ताला क़यामत में जब उसके साहिबान रहमत के सिवा कोई जाए पनाह नहीं होगी, अपनी रहमत का खुसूसी साया फरमाएगा। और उनमें से एक शाबुन नशा फी इबादतिल्लाहि अज़्ज़ा वजल, ये नौजवान हैं कि जिन्होंने जवानी के आगाज में अपनी जिंदगी को अल्लाह की बंदगी में गुजारा हो। इसलिए मैं बूढ़ों से कहता हूँ कि हमारे और आपके 100 सजदे और इन नौजवानों का एक सजदा बराबर नहीं। इसलिए इनको इनकरेज करो, इनकी हौसला अफजाई करो। मैं अपने अइम्मा, खुतबा, उलमा से भी कहता हूँ कि इन नौजवानों के साथ जुड़े रहो, इन नौजवानों को अपने साथ जोड़े रखो। ये मेरे आका के सिपाही हैं, ये गुलामान मुस्तफ़ा हैं, ये मेरे आका के दीन के मुहाफिज हैं, ये नामूस मुस्तफ़ा के मुहाफिज हैं। आपने देखा कि ये शेल फेंके गए तो कोई नहीं ठहरता, लेकिन लब्बैक या रसूल अल्लाह वाले उन पर पूरा और उन पर पूरा ट्रक खाली कर दिया गया। इसलिए मैंने कहा कि वो ज़माने गुम हो जाएं कि जिन्होंने या रसूलुल्लाह के नारा लगाने वालों पर शेल फेंके, और वो हाथ कुंद हो जाएं कि जिन्होंने ये आर्डर जारी किए। इन बेचारों का कसूर क्या है कि या रसूलुल्लाह के नारे लगाते हैं? ये भी जुर्म हो गया इस मुल्क में। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आफियत में रखे, और मुनाज़िर इस्लाम, मुनाज़िर अहले सुन्नत, हमारे माए नास खतीब और आलिम दीन अल्लामा सैयद मुज़फ़्फ़र शाह साहब,
अनकरीब तशरीफ़ लाएंगे, तो आप कोई बंदा हिलेगा नहीं, अपनी जगह से बिल्कुल जम कर बैठे रहें, हिले नहीं, डिस्टर्ब ना हो। मेरे जाने पर भी कोई बंदा अपनी जगह से न हिले। उलमाए किराम मौजूद हैं, ये बीच में जो है वक्फा है इसमें खिताब फरमाएंगे। आप बिल्कुल इस जलसे को आखिर तक कामयाब करें। अल्लाह ताला आपको अपनी बारगाह आली से और माह मेराज मुस्तफ़ा की बरकत से अज़मतें, सरबुलंदियाँ और सरफराजियाँ अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।